पापा। मेरे बेटे तू ठीक तो है ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। आप लोग यहाँ? ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब क्या हो रहा है पापा? क्या हो रहा है ये सब? नहर, तुम इनके झांसे में मत आना नहर, ये हमें अलग करना चाहते हैं। तुम मुझसे प्यार करते हो ना नहर? हम शादी करेंगे यहाँ पर। तुम मुझसे प्यार करते हो ना नहर? शादी करेंगे? क्या बोल रही हो तुम? नहर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारे प्यार के लिए ना मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ। क्यों साथ दोगी दादी? क्या बोल रहे हैं आप? मैं सुकून से शादी क्यों करूं? मैं सिर्फ रूही से प्यार करता हूं दादी। मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ रूही है। मैं इससे शादी क्यों करूं? क्या बोल रहे हो तुम नहर? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम सुकून से प्यार करते हो। मैंने कब बोला? नहर जी सुकून से प्यार नहीं करते। उनके ऊपर सुकून का वशीकरण था जो अब टूट चुका है। वशीकरण? क्या बोल रही हो रूही तुम? नहर ये झूठ बोल रही है नहर, ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ नहर। तुम इसकी बात मत सुनो नहर, तुम मेरी बात सुनो, मेरी ओर देखो नहर। सुकून! रूही, रूही क्या कर रही है? रूही रूही रुक जाओ, रूही नहीं। ये मेरा रंग नहीं है। मैं इतनी काली नहीं हूँ। मैं तो गोरी हूँ, मैं तो सुंदर हूँ। ये मेरा रंग नहीं हो सकता। ये मेरा रंग नहीं है, मुझे इस रंग से नफरत है। सुकून, रंग का भेदभाव हमारी खुशियों को नहीं तौलता। सुकून देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर तुम्हें अपनी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। सच्चाई रूही? हाँ, कौन सी सच्चाई? ये सच्चाई कि मैं भद्दी और बदसूरत दिखती हूँ। मैं तो बस यही सच्चाई जानती हूँ कि काले रंग को सिर्फ ताने और तिरस्कार मिलता है। वो कभी सुंदर नहीं हो सकता। जो गोरा है वही सुंदर है। मैं जिंदगी भर अपने पति के प्यार के लिए तरसती रही, हर मुमकिन कोशिश की एक सुंदर, एक प्यार भरा परिवार बनाने की, लेकिन मुझे बदले में मिला क्या? सिर्फ घिन भरी नजरें। मुझसे इतना नफरत करता, इतनी नफरत करता था कि उसने मेरी हत्या कर दी। तुम्हारी पेंटिंग ने मुझे फिर से जिंदा किया, फिर मुझे नहार का प्यार मिला। वो भी छीनना चाहते हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सुकून जिसे तुम प्यार समझने की भूल कर रही हो,
वो तुम्हारे वशीकरण का नतीजा है। प्यार जबरदस्ती नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा वो एहसास है जो सिर्फ वही दिल समझ सकता है, जो उसे महसूस करता हो। हाँ किया मैंने वशीकरण, लेकिन मैं जानती हूँ रूही, मैं जानती हूँ कि नाहर अब सच में मुझसे प्यार करता है। हम साथ रहना चाहते हैं रूही। नाहर सुकून, देखो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने रंग रूप को लेकर बहुत ताने सुने। पर मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे एक बात सिखाई है कि हमेशा तन से ज्यादा मन सुंदर होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पति का नजरिया गलत था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो सुकून। किसी और की नजरों से सुंदरता, उसकी परिभाषा से तुम खुद की सुंदरता का आकलन कैसे कर सकती हो? सुकून, तुम पहले भी सुंदर थी, आज भी सुंदर हो। अपने तन की नहीं, अपने मन की सुंदरता को पहचानो सुकून। और अपने मन पर पड़े हुए दुनिया की गलत सोच का पर्दा उठाओ तो तुम्हें खुद नजर आ जाएगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर कितना कोमल मन बसा हुआ है। एक समय के बाद हमारा शरीर भले ही ढल जाता है, पर हमारे मन की सुंदरता हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया को रोशन करती है, हमारे अस्तित्व को, हमारी यादों को हमेशा जिंदा रखती है, और हमारे रिश्तों में अपने प्यार और अपनापन का दिया हमेशा जलाए रहती है। तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है रूही, क्योंकि तुम्हें एक प्यार करने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला जीवन साथी मिला है। तुम मेरे दर्द को कभी नहीं समझ सकती, तुम कभी नहीं समझ सकती। सुकून, यही तो सच्चा प्यार होता है, जब आप इंसान के तन से नहीं उसके मन से जुड़ते हैं, उसके मन की सुंदरता को पहचान कर उसकी असलियत को जानते हैं, तभी प्यार के सच्चे मायने बाहर आते हैं। और मैं रूही से प्यार नहीं करता, मैं उसकी रूह से प्यार करता हूं सुकून। हाँ सुकून, तुम भी अपनी मन की सुंदरता को पहचानो, दूसरों की नजरों से नहीं बल्कि खुद की नजरों से अपने आप को देखो। जिस दिन तुम ये मान लोगी कि तुम सुंदर हो, उस दिन तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अपने मन की सुंदरता को पहचानो सुकून, तुम बहुत सुंदर हो। वो औरत ये बात कर रही है जिसके पति को छीनने की मैंने कोशिश की, जिसके साथ मैंने इतना गलत किया, ये वो औरत बोल रही है कि मेरा मन बहुत सुंदर है। कैसे तुम मेरी ये सारी गलत हरकतों को नजरअंदाज करके ये बोल सकती हो कि मेरा मन बहुत सुंदर है? कैसे? हाँ सुकून, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना गलत होने के बाद भी तुम फिर से उस बेटी के जरिए जीवित तो हुई, पर उसके बाद भी तुमने अपने पति से बदला लेने के बजाय अपने प्यार को चुना, प्यार के लिए भटकी। सुकून, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार और शांति चाहिए। सुकून, तुम इस बात को मान लो कि तुम सुंदर हो, उससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं खुद खाटू जी से प्रार्थना करूंगी कि जो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिला वो तुम्हें अगले जन्म में मिले। मैं खुद दुआ करूंगी कि तुम्हें भी नाहर जी जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिले, लेकिन इस जीवन से तुम्हें मुक्त होना होगा सुकून। तुम मान लो कि तुम सुंदर हो। वाह वाह, एक अंधा दूसरे अंधे को बता रहा है कि रास्ता कैसे पार करते हैं। दादी, एक सांवली लड़की दूसरी औरत को सुंदरता का पाठ पढ़ा रही है। दादी क्या बोल रही हो आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को फांसने की? हाँ? ऐसे गोलेपन का झूठा नाटक करके हमें गुमराह करने की। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पोते की किस्मत में ये काली मौतें क्यों लिखी हुई है। दादी संभालिए खुद को, शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं? इस काली कोयले की खदान ने ऐसे धोखे का जाल बुना कि मैं तुम्हारी शादी इससे करवा रही थी। इसे मुक्ति चाहिए ना, इसे मुक्ति चाहिए ना, मैं इसे मुक्ति दूंगी। दादी, दादी,
इतना बड़ा धोखा दिया है ना इसने, आज इसके शरीर को तो क्या इसकी आत्मा को तक छलनी कर दूंगी मैं। दादी दादी प्लीज शांत हो जाइए। दादी 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 प्लीज। दादी ये क्या कर रही है? पिस्तौल वापस दीजिए। दीजिए वापस। दादी 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 क्या कर रही हैं आप? खबरदार आगे मत बढ़ना वरना मैं ट्रिगर दबा दूं। दादी ने गोली चलाई तो वो सुकून के हाथ पार चली जाएगी, क्योंकि वो आत्मा है। कहीं गोली नहारजी को ना लग जाए। मेरे कहा ना दूर रहो वरना मैं गोली मार दूंगी। नर्स, इनको इंजेक्शन दो, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ओह माय गॉड, इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। नार क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे रूही के पास जाना होगा। मुझे रूही के पास जाना है। रूही, डॉक्टर मेरी रूही ठीक तो है ना? अब वो खतरे से बाहर है ना? मैं रूही से मिल सकता हूँ ना? आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रूही मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी रूही मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या बोले आप? हाँ? मेरी रूही मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हटिए, हटिए, रूही! क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो मेरी रूही से। दूर हटो, दूर हटो। अरे ये मर चुकी है। खबरदार! जो मेरी रूही के बारे में बकवास की तो क्या मर चुकी है? क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ है मेरी रूही को। बिल्कुल ठीक है मेरी रूही। वो मेरी पत्नी है। मेरा साथ छोड़कर नहीं जाएगी कभी। ये देख रहे हो ना? तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं मैं। ये इस बात का सबूत है। इस बात का सबूत है कि मेरी रूही बिल्कुल ठीक है। समझे ना तुम? जाओ ऐसे। बकवास कर रहे। रूही, प्लीज उठ जाओ रूही।
सब क्या हो रहा है? रूही प्लीज मेरी बात सुनो, तुम मुझे सुन रही हो ना? रूही 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 रूही, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ गलत किया है। सुकून में वश में आकर मैंने तुमने क्या कुछ कह दिया, सॉरी। लेकिन रूही तुम मुझे जानती हो ना, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी हर सांस में सिर्फ तुम बसी हो रूही। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तुम हो रूही। प्लीज उठ जाओ, कुछ तो बोलो रूही, कुछ तो बोलो रूही, प्लीज। रूही प्लीज आगे बोलो, प्लीज रूही, प्लीज प्लीज आगे खोलो, प्लीज रूही, प्लीज रूही, रूही प्लीज आगे खोलो। क्यों चुप हो, क्यों चुप हो रूही? रूही उठ जाओ, रूही उठ जाओ प्लीज। रूही रूही तुम अगर नहीं उठी ना तो मैं इस कायनात से लड़ जाऊंगा, पूरी कायनात से लड़ जाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हें वापस लेकर आऊंगा मैं रूही। रूही तुम्हें पता है ना, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। तुम मेरी जिंदगी हो रूही, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। आई लव यू रूही, आई लव यू, आई लव यू रूही, आई लव यू, आई लव यू रूही, आई लव यू। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो रूही, करती हो ना रूही? प्लीज बोल दो एक बार आई लव यू नाज जी, प्लीज एक बार बोल दो। मैं भी रूही के पास जा रही हूँ। जूही, जूही क्या कर रही हो? संभाल कर लो मत, तुम्हारे कोख में समर का बच्चा है। सोनी जी छोड़ दीजिए उसको। रतन जी लेकिन जूही, रूही बोल दो ना प्लीज, रूही बोल दो प्लीज। रोही क्या कर रही है? उठना, उठ जा, चल बहुत हो गया मजाक। रोही उठ जा, रोही उठ जा ना प्लीज, रोही प्लीज उठना। रोही रोही तुम मम्मी की परछाई है ना, उनका आशीर्वाद है ना मेरे लिए, तो उनका आशीर्वाद ऐसे कैसे छीन सकती है मुझसे? तू उठ प्लीज। नहीं मुझे नहीं पता, तू उठ, मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती तू। रोही उठना। रोही जूही तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं हुआ हमारी रूही को। देखो ना जूही रो रही है, वो प्रेग्नेंट है ना, उसे रोना चाहिए क्या? उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी वो देखना उठेगी और तुम्हें थप्पड़ मारेगी, तुम्हें डांटेगी। तुम्हें रोना चाहिए क्या? तुम शांत हो जाओ। जूही कैसे रो रही है इस वक्त? इसका इतना स्ट्रेस लेना सही है क्या? नहीं है ना? इसे समझाओ ना, इसे उठो, डांटो, इसके आंसू पोंछो। कुछ भी बोल रहे हैं, देखो ना दादी, छोटी मैं देखो ना, कुछ नहीं बोल रही है। मैं जानता हूँ तुम सबसे बहुत प्यार करती हो रूही। ये लड़के को तुम्हें मैंने पहले भी कहा है ना, मुझे मेरी रूही ऐसे नहीं चाहिए। मुझे मेरी रूही एक्टिव चाहिए, एकदम हंसती खेलती मुस्कुराती खुशियां भी करती, ऐसी रूही चाहिए मुझे। ये क्या, तुम शांत क्यों हो? अच्छा तुम सुकून की वजह से गुस्सा हो ना, उसकी वजह से नाराज हो ना मुझसे? आई प्रॉमिस रूही, आई प्रॉमिस मैं कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, किसी के वश में नहीं आऊंगा। आई प्रॉमिस। अभी बताया था ना तुमने मुझे कि हमारा साथ अनंत काल तक है, और इन्फिनिटी। हमारी पेंटिंग याद है वो इन्फिनिटी वाली? हमने एक दूसरे से वादा किया था, आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ देंगे रूही। याद है ना रूही? तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो रूही? तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे रूही। तुमने अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा था ना, खुद ही उस रिश्ते को तोड़कर जा रही हो, उस वादे को तोड़कर जा रही हो। ऐसा नहीं कर सकती, तो गलत है ना रूही। रिश्ता हमेशा दो लोगों का होता है और दोनों की मर्जी होती है। तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रूही। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना रूही, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना रूही। अब मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा रूही, बस बहुत हो गया। चुपचाप उठ जाओ, उठ जाओ रूही, रूही उठ जाओ, रूही उठो ना प्लीज। क्यों ऐसे चुप हो, क्यों कुछ नहीं बोल रही हो रूही? उठ जाओ ना, उठ जाओ रूही, रूही आंखें खोलो प्लीज, होश में आओ रूही। ये क्या कर रहे हैं? देखिए इन्हें संभालिए, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता? मतलब डॉक्टर ने तो कुछ भी बोले क्या? भगवान थोड़ी हो आप बोल दो कि मैं मान लूंगा। चुप रहिए आप, क्या कुछ नहीं हो सकता? सॉरी रोहित, देखो मैं पागल हो जाऊंगा सच में। तुम्हें घाटू जी की कसम, प्लीज उठ जाओ। घाटू जी आप ही समझाइए ना इसे, आप ही समझाइए इसे कि वो वापस आ जाए मेरे पास, वापस भेज दीजिए मेरे पास प्लीज, प्लीज घाटू जी। दिन रात आपकी पूजा करती है ये, आप पर विश्वास करती है, आपकी सेवा करती है, और मैं कहाँ पर विश्वास करता था? मैं आज आप पर विश्वास करता हूँ तो किसकी वजह से? रूही की वजह से।
आप ऐसे सबके विश्वास के साथ नहीं खेल सकते, नहीं तोड़ सकते। प्लीज मेरी रूही को मेरे पास वापस भेज दीजिए, प्लीज वापस भेज दीजिए, प्लीज रूही वापस आ जाओ। मैं नहीं जी पाऊंगा रूही को, मेरे पास एक जिंदा लाश बन के रह जाऊंगा। प्लीज रूही वापस आ जाओ मेरे पास। तुम क्यों नहीं समझ रही हो रूही? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम सुन रही हो ना मुझे? मुझे तुम्हारी जरूरत है रूही। प्लीज कुछ तो बोलो रूही। रूही उठ जाओ प्लीज, प्लीज रूही उठ जाओ। नार, दादी लगता भगवान ने आपकी सुन ली। दादी देखिए ना, उन्होंने अपना चमत्कार कर दिया। दिस इज मिरेकल। रूही, या भगवान, आपसे इतनी दफा इस रूही की मौत मांगी लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, और आज पहली बार दिखावे के लिए इसकी जिंदगी मांगी तो आपने झट से मुराद पूरी कर दी। रूही, तुम वापस आ गई रूही। मुझे पता है तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। हर्षी, आपने इतने प्यार से मुझे बुलाया, तुम्हें कैसे नहीं आती? मुझे आना पड़ा। एक मिनट ही, हमें इनको अच्छी तरह चेक करने दीजिए। दिस इज मिरेकल। मेरे पूरे करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। इनकी सेहत तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये इतनी ठीक है कि आप इनको डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं। रूही, अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि हम रूही को डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं तो हमें रूही को घर ले जाना चाहिए। और मुझे डर है कहीं सुकून की आत्मा रूही को फिर से परेशान ना करे। नहीं नहीं रतन जी, ऐसा मत कहिए आप। रतन जी, हमें ना किसी पंडित को बुलाकर सुकून की आत्मा से छुटकारा पाना होगा। मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, अब सुकून की आत्मा को शांति मिल गई होगी, अब वो नहीं भटक रही होगी। आई विश कि ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता रूही। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तुम हमसे बहुत दूर चली गई थी रूही, और आज वापस आई हो बिल्कुल सही सलामत हो। पता है किसकी वजह से? खाटू जी की वजह से, उनकी कृपा की वजह से। इसलिए सबसे पहले हम उनके पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे और उनके नाम का दिया जलाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नार जी। चल, एक सेकंड में जूते निकाल देता हूं। रूही, 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 क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, पता नहीं क्यों चक्कर सी आ रही है, शायद कमजोरी हो गई है। नार जी, आप मुझे मेरे कमरे में प्लीज ले चलिए ना,
खाटू जी के पास दिया आप ही बाद में जला दीजिएगा। अच्छा ठीक है। रोहित को आराम कर ले। कमरे में लेके जाओ, इसको आराम की जरूरत है। हाँ। नहार जी, अब से ये कमरा हमेशा के लिए हमारा होगा। भाई तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये कमरा तो हमेशा से हमारा ही था ना। ओह समझा, सुकून की वजह से ऐसा बोल रही हो ना। सुकून मुझे वश में करके इस कमरे पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए बोल रही हो ना। लेकिन रोहित देखो, अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब नॉर्मल है। अब से ये कमरा भी तुम्हारा और मैं भी तुम्हारा। आओ आराम से, तुम चलो आराम करो। आओ तुम आराम करो, मैं अभी आया। नहार जी, क्या हुआ? आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ बाबा, मैं बस तुम्हारे लिए जूस लेने जा रहा था। नहार जी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा के लिए। आप सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे और ये कमरा भी सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। वादा कीजिए। क्या हो गया रोहित तुम्हें? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा कभी नहीं कहा मुझे पहले कभी ऐसा वादा भी नहीं लिया मुझसे। क्या बात है रोहित, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या रोहित? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा आई प्रॉमिस, आज से ये कमरा भी मेरी रूही का और मैं भी मेरी रूही का। अरे अब क्या हुआ? अब तो प्रॉमिस कर दिया। बहुत प्यार करते हैं ना अपनी रूही से, तो आप मेरी कसम खाइए कि आज के बाद अगर हमारे बीच कोई भी आएगा तो आपकी रूही जिंदा नहीं बचेगी। मेरी रूही को अगर मेरे होते हुए खरोच तक भी आए ना, मैं हर हद को पार कर जाऊंगा। इतना प्यार करते हो अपनी रूही से? हे, तुम्हें कोई शक है क्या? पागल, कुछ भी बोले जा रही हो तब से। मैं एक सेकंड रूही। रतन तुम ये क्या कर रहे हो? माँ आपकी गलती सुधार रहा हूँ। आपको ये गन पिताजी ने आपकी अपनी रक्षा के लिए दी थी, ना कि बेवजह बेकसूर लोगों पर चलाने के लिए। माँ आपको पता है, आपकी बेवकूफी के कारण हम रूही को हमेशा के लिए खो सकते थे, और आपको भी, क्योंकि आपको इस कारण पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ती। रतन तो मैं क्या करती? बताओ ना मैं क्या करती? सुकून ने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया, अपने जादू टूने से नहार को फांसने की कोशिश करी थी, तो मुझे गुस्सा आया इसलिए मैंने गोली चला दी। माँ आप मरे हुए इंसान को कैसे मार सकते हैं? जिसका शरीर ही नहीं है उस पर गोली चलाकर आप उसको मारना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं। इसी बात का तो दुख और गुस्सा था कि वो सुंदर शरीर बस एक धोखा था। अब पता नहीं रूही भी आपके बारे में क्या सोच रही होगी। दादी जी, पापा जी, आप सब लोग मेरा परिवार हैं। मैं आप लोगों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। अरे ये चुभ सकता है। मैं जानती थी दादी, आपका गुस्सा एक तरफ है, पर आप मेरी परवाह भी करती हैं और आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती।
और पापा जी, आप प्लीज इन्हें मत डांटिए। इन्होंने जो भी किया जज्बातों में आकर किया। भले माँ, रूही आपको माफ करते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से माफ करने वाला नहीं हूँ। रतन, रूही अब ठीक हो गई है, वो घर वापस आ गई, हम सबके बीच है ना, तो तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? हाँ पापा जी, आदि बिल्कुल सही कह रही है। माँ देखिए, इस गमले को मैं पीछे गार्डन में रखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी कसम है, इस गन की तरफ आप देखना भी मत। रतन, पर मेरी बात तो सुनो ना तुम। पापा जी ने मेरी ओर देखा भी नहीं। क्या वो दादी जी से इतना गुस्सा है? मैं इतने दिनों बाद मैं मौत के मुंह से बचकर आई हूँ, पर फिर भी पापा जी मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। और दादी भी उनके पीछे चली गई। ओह गॉड, जूही तू ये कंबल क्यों उठा रही है? तू माँ बनने वाली है ना, दे मुझे। ओहो, मैं तो भूल ही गई कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। मम्मी जी नहीं ना आसपास, अगर वो आसपास होती तो भूलने थोड़ी देती। समर का बच्चा की रट लगा के मेरे पीछे घूमती रहती। समझ नहीं आ रहा मुझे, इतनी ठंड आई भी नहीं अभी तो, फिर भी बोल रही थी कि ठंड लग जाएगी तुम्हारे समर के बच्चे को तो रजाई ओढ़ के सोया करो। मुझे समझ में नहीं आता कि वो समझ क्यों नहीं रही है कि ये बच्चा सिर्फ समर का नहीं है, मेरा भी है। आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा तू ऐसे चिड़चिड़ मत कर, एक काम कर, तू मुझे कंबल दे, मैं इसे धूप में सुखा देती हूँ। कितना भारी है ये। कमाल है, सब अपनी धुन में घूमे जा रहे हैं, कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। मैं हॉस्पिटल से अभी ठीक होकर आई हूँ, कोई मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं हर्षी के पास जाती हूँ, वो मुझे देखकर जरूर खुश होंगे और वो मुझे देखते ही गले लगा लेंगे। हर्षी कहाँ है? इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना है और काम करने वाली अकेली मैं। हे भगवान, मैं अकेले इतना सारा काम कैसे करूंगी? मम्मी जी मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, बताइए क्या करना है? एक काम करती हूँ, दामाद जी को बोल के बाहर ढाबे से खाना मंगवा लेती हूँ। मैं भला अकेले किचन में क्यों पिसूं? मम्मी जी मैं हूँ ना, मैं कर देती हूँ। मम्मी जी ये सब क्या हो रहा है? सब मुझे ऐसे सुन के भी अनसुना क्यों कर रहे हैं? ऐसे देख के अनदेखा क्यों कर रहे हैं? मैं हर्ष के पास जाती हूँ। जी, मैं अब मेरी रूही का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। नहार जी आप ठीक तो है ना? सुकून का वशीकरण आपके ऊपर से खत्म हो गया है ना नहार जी? या नहार जी, हाँ नहार जी आप मुझे सुन रहे हैं ना? नहार जी तो फोन पर है, इसीलिए शायद उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी होगी। नहार जी, मैंने आपको बहुत मिस किया। नहार जी, नहार जी, नहार, ये कैसे हो सकता है? नहार जी आप मुझे सुन रहे हैं ना? नहार जी, नहार जी, नहार जी मुझे सुन क्यों नहीं पा रहे? नहार जी के आर पार कैसे चली गई? मैं जिंदा हूँ भी या नहीं? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।